अच्छा, अभी मैंने जो तुम्हें करवाया है टॉपिक रिएक्टिविटी ऑर्डर विद क्लोरीन, क्या था? ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, वो था 5:3.8:1, 5:3.8:1. दिस वाज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन. प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से हट रहा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8x की स्पीड से हटेगा, क्योंकि ये हटेगा तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, और जो टर्शियरी हाइड्रोजन हटेगा तो टर्शियरी रेडिकल बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है. जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैंने कराया भी है तुम्हें. इसके अंदर मान लो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में डाला मैंने Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट डाला, तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे चांसेस इसमें. एक मिलेगा ये प्रोडक्ट, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाया Cl लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी. और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, मैं प्राइमरी हाइड्रोजन हटा दूं और ये मिल जाए. अब मैंने तुमसे पूछा इन दोनों की परसेंटेज कितनी होगी, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, इसकी परसेंटेज कितनी होगी, दोनों में से कौन सा मेजर है? बता सकते हो इसमें आंसर? कौन सा इनमें से मेजर होगा? सेकेंडरी वाला. कितनी परसेंटेज है इसकी आदित्य? किसी ने भी आंसर निकाला है कितनी परसेंटेज होगी? ट्वेल्थ वाले बच्चों को सबको आता होगा ये. ईशांक, सिद्धि, साक्षी, कितनी परसेंटेज आएगी ये? चलो देखेंगे आंसर फिर. देखो, किसी को बोला आंसर? देखो इसमें टू क्लोरो ध्यान की देना. 70. दोबारा बोलो वेदांत. सर मेरी टू क्लोरो वाले की 71% अप्रॉक्स आ रही है. अच्छा, 2 क्लोरो वाले की 71% आ रही है और दूसरे की 29%, यही ना वेदांत? ये सर अप्रोक्सीमेट. हाँ, कुछ नहीं होता. देखो उधर, इसमें पहले चेक करो कंपाउंड रिएक्टेंट के अंदर. इसके अंदर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 6 इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 है, और सब इक्विवेलेंट है. ये चीज जरूर चेक करना, ये चीज जरूर इंश्योर करना कि 2 डिग्री हाइड्रोजन एक जैसे हैं. एक जैसे क्यों बोल रहा हूँ? चाहे तुम इसका एच हटा के Cl लगाओ या इसका एच हटा के Cl लगाओ, बात एक ही, ये मैं बोल रहा हूँ. और ऐसे ही प्राइमरी के अंदर किसी का भी एच हटा के Cl लगाओ, आंसर वही आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन. और इनमें से किसी का भी एच हटा करके, सेकेंडरी वाले में भी किसी का भी एच हटा के Cl लगाओ, आंसर आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन. तो अब यहां से पहले तो ये चेक कर लेना कि कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और इक्विवेलेंट वाले. अब परसेंटेज निकालनी है ना, अगर परसेंटेज निकालनी है तो नंबर ऑफ, जैसे मेरे को परसेंटेज निकालनी है 2 क्लोरोब्यूटेन की, मैं अभी पहले डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख लेना. नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4. नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4. रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8. 2 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है? 3.8 है कि नहीं? ये रही. तो 4 इंटू 3.8, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू इट्स रिएक्टिविटी. नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6. रिएक्टिविटी कितनी है उसकी? 1. तो 6 इंटू 1, डायरेक्ट पता लग गया कि परसेंटेज इसकी ज्यादा है, परसेंटेज इसकी ज्यादा है. ये मान लिया मैंने लगभग 15 के आसपास आना है कुछ. ये 6 है, तो इसलिए टोटल हो गया 21. 15 प्लस 6 21 हो जाएगा ये.
तो इसकी परसेंटेज आएगी 15/21 इंटू 100, 2 डिग्री, 2 क्लोरो किसकी, 2 क्लोरो ब्यूटेन की। क्या परसेंट, 3537, ये आ जाएगा 500/7, तो 7 7 49 110 7 1, तो 330 7 4 71, बिल्कुल सही है वेदांत। 71.4% आ जाएगी 2 क्लोरोब्यूटेन की, और 1 क्लोरोब्यूटेन की आ जाएगी 28.6%। बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया कि नहीं? ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, सबसे हो जाना चाहिए ये। एक बार हैंड रेज़ करेंगे जिसको ये समझ आ गया परसेंटेज निकालना। इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं, नीट और आईआईटी मेंस एडवांस में आए हुए हैं क्वेश्चन इसके। एक बार हैंड रेज़ करेंगे जिसको समझ आ गया है। आदित्य, कनिष्क, वेदांत, युविका, बॉबी, नित्या, देवांशी, साक्षी, छवि, अर्नव, बिंदिया, आर्यमन, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। एक एग्जांपल सबको करना है और सबका निकालना चाहिए आंसर। अब अगर ब्रोमीन से कभी नहीं पूछेगा वो, ब्रोमीन से डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है इसलिए पूछेंगे नहीं। ब्रोमीन से कभी भी नहीं पूछेंगे, डिफरेंस बहुत आता है इसलिए। चलो एक ये निकाल लो तुम, तुम्हें निकालना है 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें हालांकि ये क्वेश्चन सबने किए हुए हैं पहले, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ इसके। ये क्वेश्चन सबने किए हुए हैं, मैंने इसमें पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं पिछला किसको याद है। इसमें मैंने डाला Cl2 सनलाइट। तुम्हें निकालना है टोटल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, उसकी वैल्यू मान लो x है। मान लो तुम्हारे आंसर कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। फिर इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर प्रोडक्ट्स आए y, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये निकाल लेना, ये मैं पीछे तुम्हें करवा चुका हूँ, बस वो उसकी रिवीजन कर रहे हैं, देखते हैं किसको याद है पीछे का। और अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, मैंने इसका क्लोरीनेशन किया, जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यही क्वेश्चन है सेम, जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन सबकी परसेंटेज बतानी, जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी परसेंटेज बतानी है। जल्दी से निकालो, ये लास्ट क्वेश्चन है।
हाँ, निकाल लिया आंसर? अच्छा, सोनिया ने निकाला, चलो सही, वन दिखता है अभी। सोनिया भी देखते हैं अभी, आंसर तुमने निकाली, मैं चेक करूंगा अभी। अच्छा, और किसी ने निकाला आंसर ये? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया, एक बार जल्दी से हैंड शेक करना जिसने आंसर निकाल लिया है। सोनिया ने निकाला है, और छवि ने निकाल लिया है। और किसने निकाला आंसर इसका? वेदांत का निकल गया है, नित्या का निकल गया है, 11 वाले बच्चों ने आंसर निकाला है। चलो एक बार नित्या आंसर बोलो जरा, नित्या। सर स्टीरियो आइसोमर्स 5 हाँ, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 3। अच्छा 5 और 3 आंसर आया, चलो सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट और कौन बताएगा आंसर? और परसेंटेज भी निकाल लिए नित्या? सर परसेंटेज अभी बस फाइनल स्टेज में चल रहा है, बस कैलकुलेशन। चलो सही है, और किसने निकाला है? वेदांत? सर स्टीरियो आइसोमर 6 और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 4। ये छवि ने निकाला है, यस सर। और छवि परसेंटेज भी निकाल ली है। सर परसेंटेज अभी निकाल रही थी। चलो फिर निकालो अभी। छवि का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किसी और निकाला है? किसी और ने निकाला है क्या? 6 और 4, सर मेरा भी है। और वेदांत परसेंटेज भी निकाल ली है। यस सर। बिल्कुल सही है, परसेंटेज। चलो वेदांत ने निकाल लिया पूरा कंप्लीट आंसर, और किसी ने निकाला बताओ? चलो जल्दी, 1 मिनट का टाइम और ले लो, जल्दी से चेक करके आंसर बोलो।
चलो निकाल लिया आंसर। वेदांत परसेंटेज बोलो एक बार, वेदांत। सर 1 क्लोरो 2 मिथाइल वाले की आ रही है 28%, 2 क्लोरो 2 मिथाइल वाले की 23%, हम्म, सर एक 3 बार क्लोरो 2 मैथ करना बाकी बची। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ये हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ये हो गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ये हो गया, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ये हो गया। यही है वेदांत, 4 आंसर। यस सर यही आ रहा है। परसेंटेज बोल दे एक बार, पहले की कितनी है? सर पहले के 28 आ रही है, हाँ, दूसरे सर की दूसरे की 23, 20, सर 23, दूसरे की 23 आ रही है। ये तो यस सर, ये टर्शरी है वेदांत। ये सर तो 5 हो जाएगा ना इसका। हाँ 5 आएगा इसका, 23 आ रही है इसकी सिर्फ। और यस सर तीसरे की, 23, हाँ सर तीसरे तीसरे की की 36%, 36, और चौथे की सर चौथे की 13%। 13। हाँ सही है। तो मेजर मेजर ये वाला आएगा, मेजर ये आएगा इसमें। ध्यान रखना टर्शरी वाला मेजर नहीं है। ब्रोमीन होता तो टर्शरी वाला मेजर होता, ब्रोमीन अगर होता ना तो यही मेजर आता, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन है यहाँ पे। लेकिन क्लोरीन के साथ सेकेंडरी वाला मेजर है, ये मेजर है यहाँ पे, बी आर जब लगेगा। चलो और किसके ये आंसर है? इस पहले का 1 का आंसर निकालना है। देखो इसमें आएगा, जब इसका हाइड्रोजन हटेगा, इसका हाइड्रोजन हटे या इसका हाइड्रोजन हटे, एक ही बात है। ये अलग चीज है, ध्यान रखना चीज का, क्योंकि आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाएगा जब यहाँ से एच हटा के सी लगाऊंगा तो मैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 into 1 आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 1 into 5 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 2 into 3.8 आएगा, और इसका जो लास्ट में आंसर आएगा 1 into 3 आएगा। सबको ऐड कर देंगे। समझ गए कि नहीं? ये एक बार चेक करेंगे जिसको ये समझ आ गया। जिसको ये समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, अभी ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट तो जिसने पहले किया हुआ ढंग से उसी के से होगा। ये परसेंटेज वाला पार्ट से इसको समझ आ गया, परसेंटेज वाला पार्ट। परसेंटेज वाला पार्ट छवि को समझ आ गया, और किसको समझ आया? दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, ये परसेंटेज वाला पार्ट आना चाहिए। छवि, नित्या, सिद्धि, वेदांत, आदित्य, अर्नव, कनिष्क, युविका, बिंदिया, बॉबी, आर्यमन, निशी, हर्षित, देवांशी, ईशांक, साक्षी, सोनिया। साक्षी को समझ आ गया। सोनिया, सब मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से नहीं आया तो मैं खुद कर लूंगी एक बार, मतलब ट्राई करूंगी। सोनिया मैंने जो यहाँ पे ये लिखा है देखो एक बार, ये वाली चीज समझ नहीं आई? देखो उधर 6 into 1 वाला, ये चीज समझ आई है कि नहीं? 1 into 5, हाँ सर, टू ये इंटू भी थ्री आया पॉइंट समझ एट में, तो ये क्यों लिखा है आपने? देखो उधर, देखो जब ये यहाँ पे सीएल लगे, यहाँ सीएल लगा ना फर्स्ट वाले, इसका एच हटा के सीएल लगाए, या इसका एच हटा के सीएल लगाए, तब तुम आईयूपीएसी नेमिंग करो, वो एक ही चीज आएगी। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा वो। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हो गए कि नहीं? यस सर। तो 6 है, और प्राइमरी हाइड्रोजन है 6 के 6, इनकी रिएक्टिविटी 1 थी, तो 6 into 1। ठीक है सही है। सर, आ गया मुझे समझ अब। हाँ, और यहाँ पे ये वाला जब एच हटाओगे ना, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसका जब एच हटा के सी लगाओगे तो आईयूपीएसी नेमिंग डिफरेंट होगी, इसलिए इसको मैंने 1 into 3 अलग लिखा है। और इसके जब एच हटेंगे तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की एक्टिविटी 3.8 है, और वो कितने हैं? 2, 2 into 3.8। ये टर्शरी हाइड्रोजन है, ये एक ही है, रिएक्टिविटी कितनी है इसकी? 5, 1 into 5। अभी समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। और परसेंटेज निकालनी है, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, इसका मल्टीपल ऊपर रखना, बाकी सबको ऐड करके नीचे कर देना। सही है। हाँ जी सर। चलो ये कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगी इससे। अब ये 6 प्रोडक्ट्स कैसे हुए हैं, किसको समझ आया? ये एक्स की वैल्यू, जबकि प्रोडक्ट तो 4 ही आ रहे हैं, ये तो 4 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इसको मैंने 6 और इसको 4 कैसे बोला? छवि बताओ कैसे हुआ ये? तुमने आंसर दिया 6 and 4। छवि,
सर इसमें जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड वाला है उन दोनों के स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो काउंट नहीं होते, इसीलिए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 4 ही आएगा। क्योंकि क्यों काउंट नहीं होते? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम उनका होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाँ ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए एनेंशियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसलिए वो दोनों एक ही फ्रैक्शन में आएंगे। देखो ध्यान दो, इसमें कायरल सेंटर है, इस वजह से ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, इसका एनेंशियोमर भी मिलेगा। इसमें भी कायरल सेंटर है, ये रहा, तो इसलिए ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, तो ये 2 है, एनेंशियोमर भी बनेगा इसका। लेकिन तो ये हो गए ना 6, ये एक नहीं है, ये 2 है, 2 ये हो गए, ये एक ही है, ये 2 हो गए, ये एक है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। बोर्ड में जब आएगा तो ये सब डिटेल नहीं पूछते, उसमें तुम्हें 4 ही आंसर लिखना है। तो अभी ये 6 हो गया, 6 है। अब एनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो ये दोनों एक ही फ्रैक्शन में आएंगे, ये दोनों भी एक ही फ्रैक्शन में आएंगे, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू 4। एक बार हैंड से करेंगे, ये मैं दूसरी बार करवा रहा हूँ, ये किसको समझ आ गया? 6 एंड 4, 6 एंड 4 वाला पार्ट किसको समझ आ गया? आदित्य को, छवि, सोनिया, सिद्धि, कनेश, युविका, अर्नव, बॉबी, साक्षी, नित्या, वेदांत। 2 बच्चों का सही था, सिर्फ वेदांत का और एक छवि का। आर्यमन, ये थोड़ा डेप्थ में है, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, पीछे पुराने वीडियो देखोगे ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसमें मैंने करा रखा है, उसमें मैंने ये टॉपिक करा रखा है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लूंगा अब। इसके बाद इसको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फ्री सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का। तो किसी को डाउट दोबारा है तो पूछ सकते हो इसी क्वेश्चन के अंदर अभी, नहीं तो इसके बहुत क्वेश्चन है। और ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 2006 में क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे एक्स मिला प्रोडक्ट, एक्स फ्रैक्शंस मिले और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वाई मिला, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी? 6 एंड 4 वैल्यू होगी। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि आइसोपेंटेन है, इसका क्लोरीनेशन किया तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे? तो 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो तुम्हें पता होना चाहिए। 4 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, क्लियर? 4 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कन्वर्जन ढंग से याद कर लिया क्लास में, मतलब ये इतना ही करा रहा हूँ मैं, आगे नहीं करा रहा हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसने कन्वर्जन याद कर लिया है सारी ढंग से, एटलीस्ट 100 तक। क्योंकि देखो अब मैं ना कुछ क्वेश्चन लूंगा नाइट में, जैसे रूट मैप्स टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उस टाइप के क्वेश्चन ही आईआईटी एडवांस और नीट पे आए हुए हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अब वो हम कर सकते हैं, अब इतना मॉर्निंग पढ़ चुके हैं कि वो क्वेश्चन हो जाएंगे अब। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको याद है 100 तक अगर, तो चलो तुम लोग को करके रखना, ताकि उस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊं तो तुम्हें आते हैं। चलो कल देखेंगे, कल मैं मोस्ट प्रोबेबली क्लास रखूंगा तो आयनिक की होगी, लेकिन ये तुम पढ़ लेना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। आयनिक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चल रहा है। मैकेनिज्म में इंटरेस्ट लेके आओ, किसी तरीके से लिखोगे 2-2 बार हर मैकेनिज्म को, तो जाके इंटरेस्ट आएगा इनका, नहीं तो नहीं आ पाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक्स।